नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह राठौर पुनः एक बार आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैंने हिंदी साहित्य के अंदर जो एक टॉपिक का नाम दे रखा है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का आना 100% तय है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इसके लिए मैंने किया क्या कि एक कलेक्शन मैं लेकर के इस वीडियो में आपके सामने आ रहा हूं, जो लगभग एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो बार बार पूछे गए हैं। करीब 10 से 15 साल के जो एग्जाम्स हुए, लेखपाल के, दरोगा के, बैंक के, क्लर्क के, अमीन के, रेलवे के, इन सभी का मैंने एक कलेक्शन किया। इस बिंदु को चर्चा करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब हमारे हिंदी साहित्य की बात होती है तो वो बड़ा ही शानदार, अलबेला और बड़ा ही पुरातन है, बड़ा ही पुराना है। मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास 650 ईस्वी से शुरू होकर आज तक हमारे बीच विद्यमान है। 650 ईस्वी से लेकर जो 1350 ईस्वी का कालखंड था मित्र, उसे आदिकाल के नाम से जाना गया, जिसमें पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई और परमाल रासों के रचयिता जगनिक जैसी महान विभूतियां पैदा हुई। इसके बाद मध्यकाल आया, जो 1350 से लेकर 1850 ईस्वी तक चला। 500 वर्ष का कालखंड था, जिसमें पूर्व मध्यकाल को यानी जो 300 वर्ष का था, यानी 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया, भक्ति काल कहा गया, क्योंकि उसमें सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण भक्ति शाखा और राम शाखा के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास, असाइत, मीराबाई, रहीम, कबीर जैसे महान विभूतियां आई। इसके बाद बिहारी जी भी आए उत्तर मध्यकाल में, जो 1350 और 300 वर्ष जोड़ोगे तो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल था, जिसमें बिहारी जी और केशवदास जैसे महान विभूति थे। जब ये 500 वर्ष का यानी 1850 ईस्वी के बाद का कालखंड हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कवि पैदा हुए। इसके बाद द्विवेदी युग आया, और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, जो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक रहा। इसके बाद छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, जिनकी एक तूती बोलती थी, और उन्हीं के नाम पर छायावाद युग का प्रारंभ शुरू हो गया 1918 में। वह युग 1918 का था, और 1918 से लेकर 1936 तक भारतेंदु युग चला है 18 वर्षों का। इसके बाद छायावाद इतर युग चला, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान विभूतियां पैदा हुई। और आज का दौर आधुनिक कविताओं का दौर कहा जाता है। इन सारे लोगों का कलेक्शन मैं लेकर अपने इस वीडियो में, इस क्लास में प्रमुख रचनाओं के साथ अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अब हम रचनाओं की बात करेंगे, ऐसी रचनाएं जो विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उनमें से आदिकाल से मैंने उठाया है पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो को। पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले कवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं की व्याख्या है। इसके बाद परमाल रासो लिखा गया जगनिक के द्वारा। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखी हुई रचना है, जिसमें आल्हा और ऊदल के वीरता की कहानियां हैं। मित्रों, इन दोनों रचनाओं की एक खास बात है कि इनका कोई लिखित ठोस आधार नहीं है। इसे गागा के कह के सुनाया जाता था, लेकिन ये सारी लाइनें रचनाएं चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा, और परमाल रासो कल पूछता है किसने लिखा, तो जगनिक ने। अब आगे आते हैं सूरसागर, सूर सारावली, जैसा कि नामी है सूर, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। ये चार बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं, सूरदास की, जिसमें से सूरसागर और साहित्य लहरी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये चारों रचनाएं यानी सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी तथा भ्रमर गीत, ये रचनाएं किसकी हैं, सूरदास की।
सूरदास की। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवियों में से जाने गए और ये कृष्ण के भक्त थे। फिर कहा गया रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, ये सभी के सभी काव्यखंड, ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास के द्वारा, जिन्हें जातीय कवि भी कहा गया है। तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैराग्य संदीपनी लिखा है तुलसीदास ने, और बरवै रामायण तथा रामलला नहछु। रामलला नहछु ये रचनाएं हैं किसकी है सर? तुलसीदास की। अब एक मैटर आया कि तुलसीदास ने, चूंकि मैं यहाँ पे नहीं लिखा, आपको ओरल बता दे रहा हूँ, एक कृष्ण दोहावली है, कृष्ण दोहावली। कृष्ण से शायद आप भ्रम में आ जाए कि सूरदास की है, नहीं, कृष्ण दोहावली भी रचना तुलसीदास की है। तो तुलसीदास की रचनाएं हो गई रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण और रामलला नहछु। इसको लिखने वाले महान विभूति का नाम क्या है? तुलसीदास। इसके बाद पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा। पद्मावत तो कई बार पूछा गया। पद्मावत जिसमें राजा रतन सेन की वीरता की व्याख्या है, राजा रतन सेन के वीरता की व्याख्या जिसमें जौहर उनकी रानी ने किया था कि पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, ये रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचनाएं हैं सर? मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचनाएं हैं। कौन? जिनमें पद्मावत बार बार पूछा जाने वाला है। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, जिसमें चित्ररेखा और पद्मावत को कई बार पूछा गया। अब आते हैं पंचतंत्र की बात कर लेते हैं। तो पंचतंत्र जैसा कि आप जानते हो, ये किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र रचना किसकी है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र रचना विष्णु शर्मा की है, जबकि चंद्रकांता को लिखने वाला कौन था? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है। तो अगर ये 20 रचनाएं अभी इंपॉर्टेंट बताई कि पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा रचना है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। अगली रचना कामायनी। कामायनी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कामायनी, कंकाल, तितली, प्रेम पथिक, झरना, आंसू। झरना जिसे छायावाद की प्रथम रचना कहा गया, झरना, आंसू, आकाशदीप, पथिक, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, इरावती और जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, जिसमें कामायनी, तितली, झरना, आंसू, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप और जन्मेजय का नाग यज्ञ हमने देखा, महसूस किया कि ये बार बार पूछा जा रहा है। तो इन चीजों को आप दिमाग में रखेंगे और ये सारी की सारी रचनाएं, कामायनी, कंकाल, तितली, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, पथिक, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, इरावती, स्कंदगुप्त भी इन्होंने लिखा हुआ है। किसने? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं सर। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये थी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अब रचनाओं को याद करने बैठोगे तो नहीं याद होगा यार, एक दो बार आप देख लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे तो वहां वैकल्पिक आएगा ना, तो वैकल्पिक में 2 विकल्प तो आपको निश्चित हो जाएगा कि ये इनकी रचना नहीं है, वो किसी और की रचना है। तो 50-50 पे आ जाओगे। और इसको अगर आपने देख लिया तो ये मेरा दावा है, मैंने भी एक कलेक्शन दिया है, बड़ी मेहनत और लगन के साथ कलेक्शन दे रखा है सर। तो ये जयशंकर प्रसाद की वे रचनाएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। अब आते हैं गोदान, गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प और प्रेमाश्रय, जिसमें आपने गोदान के विषय में सुना होगा कि यह एक उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद का, जो गवई सभ्यता का क्या करता है? वर्णन करता है, गवई संस्कृति का वर्णन करता है। और ऐसे भी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हमेशा गांव, गाय और किसान से जुड़ी रही हैं। तो गोदान, गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प और प्रेमाश्रय, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की ये रचनाएं हैं सर।
अब मुंशी प्रेमचंद के विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, उनका एक अधूरा उपन्यास रह गया था। कल पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो उसका उत्तर होगा मंगलसूत्र। क्या होगा? मंगलसूत्र। यह इनका अधूरा उपन्यास है। इसके बाद आते हैं चिंतामणि और रसमीमांसा, बार बार पूछी गई हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना क्या है? चिंतामणि और रसमीमांसा, जिसमें रसमीमांसा कई बार पूछी गई। मृगनयनी एक बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो मालूम है किसका? वृंदावन लाल वर्मा। इसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा ने क्या लिखा? मृगनयनी लिखा। और बीजक के विषय में तो आप जानते ही हैं। बीजक कबीर। जब मैंने यहाँ पर लिखा कबीर की रचना, तो कबीर जी के विषय में तो एक ख्याति है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम धरियो नहीं हाथ। तो जब इन्होंने स्याही और कलम अपने हाथ से ही नहीं धरा, तो इनकी रचना कैसे हो सकती है? तो मित्रों, बीजक को कबीर की रचना मानी तो जाती है, लेकिन बीजक कबीर के शिष्यों के द्वारा जो उनका वाणी था, उनका जो संकेत था, संदेश था, उनका संग्रह है। उनके शिष्यों के द्वारा उनके वाणी का, उनके संदेश का संग्रह किसमें किया गया? बीजक में किया गया। अगर पूछता है कल की इनकी रचना, बीजक किसकी रचना है, तो कबीर की। और कल बीजक क्या है, तो यह वाणी संग्रह है किसका? कबीर के संदेशों का। अब हम नेक्स्ट रचनाओं की बात करते हैं। और प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी और दशरथ विलाप, यहाँ तक की रचनाएं, ये मुख्य रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु युग का प्रारंभ भारतेंदु युग में लिखी गई, जो इनमें से मैंने रचनाओं में दिया है वो यहाँ तक है। प्रेम पुष्पावली, लेकिन प्रेम पुष्पावली लिखी गई है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था प्रेम पुष्पावली। और प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी और दशरथ विलाप, ये रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम से पड़ा भारतेंदु युग, जो कब से कब चला था? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। और इसमें एक और मुख्य रचना हुई प्रेम पुष्पावली, जिसके रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। और भी 2-4 कवि हुए, लेकिन उनकी रचनाएं बार बार नहीं पूछी गई हैं। अब आते हैं बात काव्य मंजूषा और अबला विलाप। काव्य मंजूषा और अबला विलाप, इन दोनों के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ, जो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक चला। तो इन दोनों को लिखने वाले कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उसी द्विवेदी युग में राम नरेश त्रिपाठी आए, जिनकी रचना मिलन और पथिक, ये 2 रचनाएं किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन मिलन और पथिक, ये रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन कौन है? मिलन और पथिक। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट का नाम जैसे ही आप सुनते हो प्रिय प्रवास, तो जिसमें किसकी? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा का विरह दिखाया गया है। किसके द्वारा भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो भी प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पद्य प्रसून, ये 4 इनकी रचनाएं जो बार बार पूछी गई हैं हरिऔध साहब की। इनका पूरा नाम है सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनकी टाइटल है, सरनेम है। इन्हें हरिऔध से भी जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं जो बार बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और पद्य प्रसून। अब आते हैं भारत भारती की बात करते हैं। भारत भारती एक ऐसी रचना, साकेत को महाकाव्य भी कहा गया सर। और भारत भारती के विषय में बताऊं
कि इसको लिखने वाले जैसे ही ये एडिशन आया भारत भारती का, तो मैथिली शरण गुप्त को, ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त आए। मैथिली शरण गुप्त ने जब भारत भारती लिखी थी तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इसी भारत भारती रचना से ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती कई बार पूछी गई है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध और पंचवटी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट भारत भारती साकेत विष्णुप्रिया है, जो बार बार आपसे टकराएगा। वैसे एक दो बार आप देखेंगे और आपके दिमाग में सेटिंग बन जाएगी। तो ये रचनाएं किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है ना सर, मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं थी। अब ये जो रचना आप पहली रचना देख रहे हो, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। उर्वशी के विषय में मैं एक बात बताना चाह रहा था आप लोगों को कि उर्वशी को 1972 में 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसमें से कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे चिदंबरा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली रचना चिदंबरा थी, जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत 1968 में। और उर्वशी नामक रचना, एक ध्यान रखना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है, लेकिन कल एग्जाम में अगर पूछता है तो उसका उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, उसका उत्तर उर्वशी को जाना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 1972 में रामधारी सिंह दिनकर की रचना के रूप में। अगर विकल्प में रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तब वहां पर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र मार सकते हैं। तो दोनों की रचना है उर्वशी, लेकिन वो उर्वशी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र, ये रचनाएं इन्होंने और सारी रचनाएं की हैं, लेकिन मुख्यतः ये रचनाएं मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, और ये रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इनकी रचनाएं, जिनमें उर्वशी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं वीडियो लेके आऊँगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, व्यास सम्मान किसको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, उसका अलग से वीडियो होगा। अभी तो मैं सिर्फ इसमें रचनाओं की बात कर रहा हूँ। तो ये रचनाएं थी रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद देखो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला तो आपने सुना ही होगा कि पीने वाले पीते रह गए फिर भी थकी नहीं मधुशाला। ये रचना किसकी थी? हरिवंश राय बच्चन की, जो हमारे आधुनिक महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। पिताजी थे, अब नहीं हैं। तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। शतरंगिनी और आकुल अंतर भी हरिवंश राय बच्चन की ही रचनाएं हैं। तो मैं यहाँ पर इन पांचों को नोट कर दे रहा हूँ, और इनके रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, जिनकी मुख्य 5 रचनाएं लिखा हूँ, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, शतरंगिनी और आकुल अंतर। अब आते हैं चिदंबरा, जिसकी मैंने चर्चा भी आपको की थी कि चिदंबरा जिसको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने का श्रेय मिला है, वह है चिदंबरा, जो किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। इसमें एक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी गई रचना है कितनी नावों में कितनी बार, जिसको लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने, और इसको मिला था 1978 में। इसके बाद 4 साल के बाद वो रचना भी मैं लिखूंगा, यामा जो महादेवी वर्मा की रचना है, उसको मिला था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चिदंबरा, लोकायतन, ग्राम्य और युगांत, बहुत ही चिदंबरा तो साहब बहुत बार पूछा गया। ये रचनाएं हैं पंत साहब की। इनका पूरा नाम था सुमित्रानंदन पंत की ये 4 रचनाएं, जिनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा को मिला। अब आया कितनी नावों में कितनी बार ये रचना, और सागर मुद्रा तथा भग्नदूत, कितनी नावों में कितनी बार को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अभी मैंने बताया 1978 में, ठीक है।
और 1972 में मैं बताया कि उर्वशी को मिला था। तो कितनी नावों में कितनी बार सागर मुद्रा और भग्नदूत, ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की। तो थोड़ा नाम लंबा है मित्र, तो इसलिए मैं सिर्फ अज्ञेय लिख दे रहा हूँ। कल पूछ सकता है कि अज्ञेय किसका सरनेम है, तो वो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये था ये इनके विषय में। अंधा युग भी इन्होंने ही लिखा था। तो कितनी नावों में कितनी बार सागर मुद्रा, भग्नदूत और अंधा युग, ये रचनाएं हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को, जिसमें कितनी नावों में कितनी बार को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब आया मैला आंचल। मैला आंचल, वाह क्या फेमस बुक है यार, कई बार पूछा गया है। और मैला आंचल और जुलूस, ये रचनाएं हैं फणीश्वरनाथ रेणु की। फणीश्वरनाथ रेणु, पूरा नाम फणीश्वरनाथ रेणु की रचना क्या है? मैला आंचल और जुलूस, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं हैं। तो अब ये हिम तरंगिनी की चर्चा करते हैं। और हिम तरंगिनी के विषय में मुझे फोकस करना है कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम तरंगिनी जो कई बार पूछी गई, ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिनी। जबकि यामा को मैंने कहा 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जो महादेवी वर्मा की रचना है, यामा, निहार और नीरजा, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन? यामा, निहार और नीरजा, जिसमें यामा को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये कई बार पूछा गया, ये VVI है भाई, VVI है। इसके बाद मुक्तिबोध एक उपन्यास है जिसको लिखा था जैनेंद्र ने। जैनेंद्र की रचना है मुक्तिबोध, भी कई बार पूछा गया है। तो मुक्तिबोध जब भी पूछे तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जैनेंद्र की रचना है। जबकि ये जो रत्नावली है, रत्नावली को लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रत्नावली भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो छूट गई थी, उनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र। जबकि परीक्षा गुरु कई बार परीक्षाओं में आया है गुरु, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा क्या? परीक्षा गुरु। जबकि ये मालूम होना चाहिए कि अधकिला फूल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसे लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध ने, नाम थोड़ा सा लंबा इनका पड़ता है, इसलिए मैं इनका टाइटल सरनेम लिख दे रहा हूँ हरिऔध। पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना अधकिला फूल कई बार पूछा गया है। अब आते हैं हम कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल। कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल, ये तीन रचनाएं, जिसमें परिमल को तो कई बार पूछा गया सर। ये तीनों रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। ठीक है, तो कल पूछता है निराला, ये परिमल किसकी रचना है, तो आपको उत्तर क्या मानना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जबकि रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना का क्या नाम है? रसिक प्रिया है। अब बात कर लेते हैं झूठा सच। ये झूठा सच और दादा कामरेड। झूठा सच और दादा कामरेड, इसको लिखा है यशपाल ने। झूठा सच, जिसमें झूठा सच कई बार पूछा गया। झूठा सच और ये दादा कामरेड, इसको लिखने वाला कौन है? ये कामरेड। जबकि बिखरे मोती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है सर बिखरे मोती। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रचना है बूढ़ा चांद, ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की। तो पंत साहब की रचना बूढ़ा चांद, सुमित्रानंदन पंत की रचना है बूढ़ा चांद। तो इस तरह हमने
आपको एक कलेक्शन दिया, और एक कलेक्शन ही नहीं दिया, एक मैं भरोसा दे रहा हूं कि मैंने 100+ रचनाओं की बात की, और इस बात का मुझे 99.99% भरोसा है। जाके प्रैक्टिस करो यार, मिला लो ब्रैकेट में किसी एग्जाम में लिखा हुआ हो तो, और आपके आने वाले एग्जाम्स में इन्हीं रचना और रचनाकारों में से मुझे भरोसा है कि 100% क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। आप मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और अगर मेरे वीडियोस, अगर मेरे क्लासेज, अगर मेरे पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि अब हमारे वीडियोज को यूट्यूब वॉच कर रहा है, आपको शेयर करना है, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों तक इन वीडियोज को पहुंचाओ, उनको सब्सक्राइब कराओ, ताकि उनको कुछ ना कुछ उनके भविष्य के लिए मिल सके। आप जहां भी रहें खुश रहें, मेहनत करें।